प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। तो जब हमें ये पता चले कि हमारा काम किस समय में हो रहा है, अभी जो हमारा समय चल रहा है उसमें हो रहा है, या हमारा समय जो जा चुका है उसमें हो रहा है, या फिर जो हमारा समय आएगा उसमें हमारी क्रिया होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, काल। तो देखिए पढ़ते हैं हम काल के बारे में। काल का अर्थ क्या होता है, समय। ठीक है, तो देखिए पढ़िए और समझिए। तो चित्रों की सहायता से देखिए क्या दिया गया है। पहले चित्र में, कल मैं 10 बजे सोया था, आज सुबह 7 बजे जागा हूँ, शाम 4 बजे मैं खेलने जाऊंगा। ठीक है, यानी कि कल मैं 10 बजे सोया था, यानी कि ये काम हो चुका है। आज सुबह 7 बजे मैं जागा हूँ, ये जाग रहा हूँ, यानी कि ये काम अभी हो रहा है। और शाम 4 बजे मैं खेलने जाऊंगा, यानी कि ये काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में सोया था, जागा हूँ और जाऊंगा क्रिया शब्दों से क्रिया के होने वाले समय का पता चल रहा है। सोया था क्रिया से उसके बीते समय में होने का पता चलता है, जागा हूं क्रिया से उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है, तथा जाऊंगा क्रिया से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है। तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो। ठीक है, जब हमारा काम जो हो रहा है उसमें जब हमें समय का पता चले कि वो किस समय हो रहा है हमारा काम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, काल। तो सबसे पहले जाता है हमारा भूतकाल। देखिए ऋषभ पत्र लिख रहा था। दूसरा है पिताजी बाजार गए। तो यहाँ पर क्या है, इन क्रियाओं में ये क्रिया हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है हमारी क्रिया। तो कौन सा काल होगा यहाँ पे, भूतकाल। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं रहा था तथा गए से कार्य के बीते समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में हो जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब आगे है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखिए क्या है, दिशा सेब खा रही है, रोहन गाना सुना रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं में खा रही है तथा सुना रहा है से कार्य के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये क्या है, वर्तमान काल की क्रियाएं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब आगे है बेटा भविष्यत काल। भविष्यत काल में देखिए, कल हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे, मैं अभी साइकिल चलाना सीखूंगा। तो यहाँ पर हमें देखो क्या पता चल रहा है इन वाक्यों से कि ये हमारा काम आने वाले समय में होगा, जो हमारा समय आएगा उसमें होगा कि चिड़ियाघर देखने जाएंगे या साइकिल चलाना सीखूंगा। तो कब होगा ये काम, हमारा आने वाले समय में, यानी कि भविष्यत काल में। तो देखो उपयुक्त वाक्यों में जाएंगे, सीखूंगा क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो ये थे बेटा हमारे तीनों काल। अब हम देखिए हमने क्या सीखा अपने पाठ में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते समय में होने वाली क्रियाएं भूतकाल का बोध कराती हैं, चल रहे समय में होने वाली क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं, आने वाले समय में होने वाली क्रियाएं भविष्यत काल का बोध कराती है। तो बेटा ये हमारा काल और उसके भेद। तो सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे काल और उसके भेदों के बारे में। तो बेटा इसको और अच्छे समझने के लिए इस पाठ का आप एक बार और अभ्यास अवश्य करें।